मेरे प्रिय दर्शकों, सभी लोगों को सादर प्रणाम। आप कथा सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। पूर्व में जो हमने कथा सुनाई उसमें कुंती के हाथों में भगवान सूर्य दे गए हैं अपना पुत्र, जिसे कुंती ने माँ गंगा की धार में बहा दिया, ये कहकर कि वो परमेश्वर इस पुत्र की रक्षा करे, इसकी रक्षा करे। यहाँ तक हमने कथा आप लोगों को सुनाई थी। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं। कथा बड़ी रोचक है आज की। आप लोग मेरा साथ दीजिए, कथा का श्रवण कीजिए। बहुत सुंदर कथा सुनाने वाला हूँ। आप लोग का सहयोग मिलता है तो बहुत सुंदर लगती है कथा सुनाने में। आइए कथा का श्रवण करते हैं। राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। राधे राधे पुनि कहु राधे, अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल तापो मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं कि माँ गंगा की गोद धरी, शिशु बहाई जलधार। कहत चली रक्षा कियो, जग पालन करतार। कहत चली रक्षा कियो, जग पालन करतार। कुंती माता ने उस शिशु को गंगा की धार में बहा दिया, रक्षित संदूक में रखकर बहा दिया और कहती गई, हे जग के पालनहार करतार, इसकी रक्षा करना, इसकी रक्षा करना। यहाँ तक कल हमने आप लोगों को कथा सुनाई थी। आइए आगे की कथा सुनते हैं। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं और यही कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं और यही कथा रविदास जी मीरा से कह रहे हैं और यही कथा शौनकाद ऋषियों से सूत जी कह रहे हैं। वही कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। बहुत सुंदर कथा है। आप लोग सब चित्त में प्रेम को बसाकर और बड़ा मन से कथा का श्रवण करें। सुनहु उमा हरि माया न्यारी, सबके पालक जगत बिहारी। शंकर जी कहते, हे पार्वती, भगवान की माया भी विचित्र है, क्योंकि भगवान ही सबका लालन पालन करते हैं। गंग तरंग सप्रेम झुलाई, गंग तरंग सप्रेम झुलाई। शिशुर वितनय शोधि तट लाई, शिशुर वितनय शोधि तट लाई। गंगा की तरंगी उसको प्रेम से झुलाती हुई उस सूर्य पुत्र को एक शोधित तट पर ले आई। एहि तट दंपति पुत्र विहीना, एहि तट दंपित पुत्र विहीना। पायो शिशु सुख प्रीति नवीना। इस तट पर एक दंपति थे, पति पत्नी। उन्होंने देखा कि एक संदूक आ रहा है और उसको खोला तो उसमें एक शिशु, वो सुख सी प्रीति से भर गए कि अरे परमेश्वर ने हमें पुत्र दे दिया। और वो जो थे
वो वहाँ गंगा के तट पर प्रतिदिन कार्य किया करते थे। उन्हें सूत कहा जाता था। सूत नारी राधा शिशु पाई। वो दंपति में, उन दंपति में वो जो पत्नी थी उसका नाम राधा था। और राधा जो थी वो जब उस पुत्र को प्राप्त किया तो बड़ी प्रेम में भर गई कि अरे हमें पुत्र प्राप्त हो गया। सूत नारी राधा शिशु पाई, पावन आंचल दूध भराई, पावन आंचल दूध भराई। उसके दूध उतर आया। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य। कान्ह कुंडल दिव्य निहारी, कान्ह कुंडल दिव्य निहारी, नाम करन तेहि कर्ण उचारी, नाम करन तेहि कर्ण उचारी। उसने झलकते हुए कुंडल देखे जो बहुत प्रकाश कर रहे थे, तो उसके मुंह से उसका नाम निकल गया कर्ण। और यही कर्ण जो नाम है इस संसार में विख्यात हुआ। और जेहि दिन ते यह बालक पाई, जेहि दिन ते यह बालक पाई, मिटी सकल विपदा दुखदाई। जिस दिन से उनके परिवार में यह बालक आया उसी दिन से उनकी विपत्तियां, उनके दुख सब मिटने लगे। जन जन जो राधेय बखाना, क्योंकि उस राधा ने, उस सूत नारी ने उसका पालन किया तो उसका नाम लोग उसको राधे कहने लगे। जन जन जो राधेय बखाना, उमा चरित ताकर बहु नाना। शंकर जी कहते, हे पार्वती, जो जन जन में राधे नाम से प्रसिद्ध हो गया उसके विभिन्न चरित्र हैं, नाना प्रकार के चरित्र हैं। वो मैं तुमसे सब कहूँगा आगे कथा में, क्योंकि ये महान संसार में ऐसा कोई भी महान दानी नहीं हुआ जो कर्ण, जिनमें कर्ण एक महान अपना नाम न रखता हो। कर्ण बहुत महान। कर्ण बाल प्रतिभार विजयसी, कर्ण बाल प्रतिभार विजयसी, दान प्रकाश नित्य प्रत्ययसी। दान वो इस प्रकार जो उसके पास होता था, जो मांगता था उसे दे देता था। अब ये जो उसका ये दान का प्रकाश था, ये चारों तरफ छाने लगा कि ये गरीब घर का, लेकिन वो उससे कुछ भी मांगो दे देता है। वो दान के प्रभाव से, जैसे सूर्य अपनी किरणें सबको दान देता रहता है, वो किसी से कुछ मांगता नहीं है, उसका वो प्रतिदिन दान करता रहता है। ऐसे ही सूर्य का पुत्र कर्ण जो जैसा चाहता है सबको दान करता जाता है, उसकी प्रतिभा बढ़ रही है। अब इधर कुंती का क्या हाल है। उत कुंती भी ब्याही कै, पायो पांडु नरेश, संग सपत्नी माद्री, तेहि की कथा विशेष, तेहि की कथा विशेष। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, उधर कुंती भी ब्याह कर पांडु के यहाँ महारानी बन गई। पांडु नरेश के, यानी जो हस्तिनापुर के राजा पांडु थे, उनके साथ उनका ब्याह हो गया। और उनकी एक सपत्नी भी है, उनकी एक और पत्नी है पांडु की, उसका नाम माद्री है। माद्री की भी कथा बहुत विशेष है।
लेकिन मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको श्री हरि माया चरित से ही जोड़ते हुए कथा चल रहा हूँ। और अब इन दोनों में बहुत प्रेम है। प्रायः कम देखा गया है कि एक राजा के कई पत्नियां होती हैं। उस समय भी बहुत पत्नियां होती थीं और आगे चल के अब ये प्रथा समाप्त हो पाई है, तब भी बहुत लोग कर रहे हैं। उन दोनों में, कुंती और माद्री में बहुत परस्पर प्रेम था, जो सगी बहन जैसे होती है। उन दोनों में परस्पर सगी बहनी सम प्यार, उन दोनों में परस्पर सगी बहनी सम प्यार। हरि माया नृप पांडु बन खेलन गए शिकार, खेलन गए शिकार। यहाँ पे बड़ी रोचक कथा आ रही है। अब कुंती और माद्री में तो बहुत प्रेम है, सगी बहन जैसा। और भगवान की माया देखो क्या करना चाहते हैं। अब राजा पांडु जो हैं वो वन को शिकार खेलने गए हैं। अब जब वो शिकार खेलने गए, वहाँ था क्या जंगल में, किंदम मुनि निज तिया समेता, किंदम मुनि निज तिया समेता, काम रूप मृग बनी बन खेता। जो किंदम मुनि थे वो अपनी पत्नी के साथ मृग और मृगी का रूप धारण किए हुए दोनों काम वासना में, अपने काम वासना में वन में अपनी क्रीड़ा कर रहे थे, अपना प्रेम कर रहे थे। अब खेलहि सुंदर रूप बनाए, खेलहि सुंदर रूप बनाए। अब भूपति तीन पर बाण चलाए, भूपति तीन पर बाण चलाए। किंदम मुनि और उनकी पत्नी प्रेम कर रहे थे, एक दूसरे से मिले हुए थे। सुंदर वन में मृगा और मृगी का रूप लिए हुए थे और राजा पांडु ने उस पर बाण चला दिया। श्राप देत मुनि तन त्यागे। अब जब बाण लग गया और दोनों के बेध गया, वो किंदम मुनि और उनकी पत्नी दोनों मर गए, लेकिन मरते समय वो श्राप दे गए। श्राप देत मुनि तिय तन त्यागे, नृपति पांडु परमा दुख पागे, नृपति पांडु परमा दुख पागे। जो श्राप दे गए उस श्राप से राजा पांडु जो थे वो परम दुख को प्राप्त हो गए, परम दुख को। क्योंकि दुख विभिन्न प्रकार का होता है। अब कोई किसी से ये कह दे कि तुम जाओ, मनुष्य का सुख ही नहीं भोग पाओगे, तो इससे बड़ा दुख और कोई है ही नहीं। कुंती सन मुनि श्राप बताई, लौट आए अपने हस्तिनापुर को और कुंती से ये रहस्य बताया कि मुझे श्राप क्या मिला है। कुंती सन मुनि श्राप बताई, काम विचार मृत्यु नियराई, काम विचार मृत्यु नियराई। कुंती से उन्होंने, राजा पांडु ने उनको जो श्राप मिला था किंदम मुनि के द्वारा उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा श्राप मिला है कि मेरी काम वासना का विचार आएगा और मैं
इस कार्य में यदि रत होना चाहूँगा तो तुरंत मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तब कुंती निज भेऊ बतावा, दुर्वासा ऋषि मंत्र प्रभावा, दुर्वासा ऋषि मंत्र प्रभावा। तब कुंती ने भी अपना वो रहस्य राजा पांडु को बताया कि दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया है जिसका ये प्रभाव है, हम किसी भी देवता से कुछ भी मांग सकते हैं। पुत्र काम नाम नहीं विचारी, पुत्र काम नाम नहीं विचारी, मंत्र पाठ करी धर्म पुकारी, मंत्र पाठ करी धर्म पुकारी। अब दोनों में वार्ता हुई कि क्या करना चाहिए, धर्म क्या कहता है। तो कुंती ने कहा मैं धर्म को ही बुला लेती हूँ और धर्म से ही जो हमें प्राप्त होगा वही मेरे लिए कल्याणकारी होगा। तो मैं आवाहन करती हूँ और धर्म को ही पुकारती हूँ कि मेरा धर्म अब क्या होना चाहिए, मुझे पुत्र की कामना है। अब उन्होंने धर्म को पुकार लिया, धर्मराज आ गए। तीन ते कुंती सुत सुख पाई, तीन ते कुंती सुत सुख पाई, नाम युधिष्ठिर जगत जनाई, नाम युधिष्ठिर जगत जनाई। अब धर्म से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम युधिष्ठिर, जिसे संसार जानता है। युधिष्ठिर जो थे वही तो पांडव में सबसे बड़े थे और पहला पुत्र प्राप्त हो गया कुंती को। पुनि बीते कछु समय बनाए, पुनि बीते कछु समय बनाए, कुंती ते ही विधि पवन बुलाए, कुंती ते ही विधि पवन बुलाए। अब कुंती ने दूसरी पुत्र की जब कामना की तो उन्हें सोचने लगी पहले कि अब मैं किसको बुलाऊं, किस देवता को बुलाऊं। वो सोच ही रही थी, उसके विचारों में सुंदर जो उसको आभास हुआ कि सुंदर एक वायु बह रही है, उसने उसी का आवाहन कर दिया। पाई एक बलवान सुत, नाम प्रचार्य भीम। अब उसने जो पवन से प्राप्त हुआ था उसका नाम उन्होंने, क्योंकि पवन सबसे बलवान है, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे पवन हिला नहीं सकती है। पाई एक बलवान सुत, नाम प्रचार्य भीम, और पुनि पायो सुरपति सुमिरी, अर्जुन शक्ति असीम। पुनि पायो सुरपति सुमिरी, अर्जुन शक्ति असीम। और फिर इसके बाद उन्होंने इंद्रदेव का आवाहन किया, क्योंकि वो देवताओं के राजा हैं। उनका आवाहन करने पर जो पुत्र प्राप्त हुआ वो बहुत बड़ी शक्ति थी, उसी का नाम अर्जुन है। वो असीमित शक्ति से भरा हुआ है। अब वो सोचने लगी कि मेरे तो 3 पुत्र हो गए और माद्री के कोई नहीं है। अब माद्री को भी पुत्र देना नहीं तो वो उसके संताप भरा रहेगा, उसके दुख भरा रहेगा। अब वो कैसे रहेगी, तो उसको भी पुत्र देने चाहिए। माद्री हित करी कामना, दो अश्वनी कुमार, आवाहन फल प्राप्ति करी,
कियो बंस उजियार, कियो बंस उजियार। माद्री के हित में कामना करते हुए उसने दोनों अश्विनी कुमारों को अपने मंत्र के प्रभाव से बुलाया और उनके आवाहन से जो फल प्राप्त हुआ वो माद्री के 2 बेटे हो गए। इनके दोनों के नाम रखे गए, नाम नकुल सहदेव बखानी। नाम नकुल सहदेव बखानी, 2 सुंदर सुशील गुण खानी। 2 सुंदर सुशील गुण खानी। ये नकुल और सहदेव नाम से विख्यात हुए, बहुत सुंदर हैं, दोनों बहुत सुंदर हैं। 3 पुत्र कुंती के जाए। अब ये 3 पुत्र हैं जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये कुंती से उत्पन्न हुए हैं और माद्री से वो दोनों नकुल और सहदेव। 3 पुत्र कुंती के जाए और 2 सुत माद्री ते उपजाए। 2 सुत माद्री ते उपजाए। लेकिन इस रहस्य को कोई भी संसार में नहीं जानता है। पांडु जानते हैं, कुंती जानती है, और कोई नहीं जानता है। और कौन जानता है? जो गणेश जी रचना कर रहे हैं महाभारत की, वेद व्यास जी जो सुना रहे हैं, और वो भगवान, वो सब जानते हैं। और जान रहे हैं दुर्वासा ऋषि जिन्होंने ये अमूल्य मंत्र दिया है। पांडु पुत्र जानहि सब लोगा, हरि माया पावन संयोगा। हरि माया पावन संयोगा, पांडु पुत्र जानहि सब लोगा। आइए यहीं पे आज कथा का विश्राम करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यहाँ जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। आप सबको पुनः प्रणाम। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।